नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह उपचुनाव जो है दोस्तों सेमीफाइनल है 2027 का। तो दोस्तों 3 सीटों पर जो उपचुनाव होना है कब होगा? दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 10 अप्रैल, यानी कि एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। जब फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है तो अब पंचायत चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने में व्यस्त है। असम में वोटिंग हो चुकी है, अन्य राज्यों में वोटिंग हो रही है। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले घोसी की सीट पर उपचुनाव होगा। घोसी की सीट पर उपचुनाव जो होगा, इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। इस सीट को जीतने के लिए ठेका दिया गया है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री को। हालांकि इसके पहले जब उपचुनाव दारा सिंह चौहान लड़ रहे थे तब भी ठेका मिला था ओम प्रकाश राजभर को, और ओम प्रकाश राजभर चुनाव हार गए उपचुनाव में। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इसी घोसी लोकसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। दोस्तों यहां पर सुधाकर सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिनको 1,24,427 वोट मिला था। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, बीजेपी का पूरा कैबिनेट मंत्रालय यहां पर प्रचार कर रहा था लगातार महीनों महीने। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बीजेपी को मात्र 81,668 वोट मिले, पीस पार्टी को 2,570 वोट मिले थे। तो सुधाकर सिंह ने बीजेपी को यहां बुरी तरह से हराया था, और वही बुरी हार कहीं ना कहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर बदला लेने की कोशिश करेगी। 2022 में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान लड़े थे, विजय राजभर यहां पर लड़े दोस्तों बीजेपी से, और बसपा यहां पर दारा सिंह चौहान सपा से चुनाव जीते थे। जो दारा सिंह चौहान 18-20 हजार वोटों से चुनाव जीते थे, वही दारा सिंह चौहान बीजेपी से लड़े तो 45,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2019 में उपचुनाव हुआ था, भाजपा को 68,371 वोट, निर्दलीय सुधाकर सिंह को मिला था 66,598, अब्दुल कयूम अंसारी को यहां पर 50,775 वोट मिला था। तो यहां पर दोस्तों विजय राजभर विधायक बन चुके थे, लेकिन अब यहां पर मामला राजभर के विरोध में आ चुका है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से यहां पर राजभर बिरादरी के लोग चाह रहे थे कि विजय राजभर को टिकट मिले। लेकिन विजय राजभर को जब टिकट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं राजभरों के बीच बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। उसके पहले फागू चौहान को यहां पर दोस्तों 88,298 वोट मिले थे, बसपा को 81,295, सपा को 59,256। फागू चौहान यहां पर चुनाव जीते थे। 2012 में सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से जीते थे। भाजपा से विजय राजभर बहुत प्रबल दावेदार थे, लेकिन विजय राजभर को टिकट नहीं मिला है। मनोज राय भी दावेदार थे, अजय जायसवाल भी दावेदार थे। इन लोगों को टिकट ना मिलकर के फागू सिंह को टिकट मिला हुआ है, जो कि दारा सिंह चौहान की बिरादरी के माने जाते हैं। और इसमें से भाई सुजीत सिंह के पिता का निधन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सुजीत सिंह को लड़ना तय है। 100% यही लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहने का मतलब है बीजेपी ने इन लोगों का पत्ता काट दिया, राजभर ने इन लोगों का पत्ता काट दिया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की कोशिश है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के नाम पे सब राजभर तो वोट दे देंगे, विजय राजभर को टिकट देने से क्या फायदा है। तो उन्होंने चौहान को लड़ाने की योजना बनाई है। तो अब राजभर यहाँ से बड़े नाराज है, राजभर समाज के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं नाराज हैं कि ओम प्रकाश राजभर हम लोगों का लीडर, गरीबों का कहीं ना कहीं मसीहा कह सकते हैं, क्योंकि विजय राजभर कोई अमीर बहुत नहीं थे जब चुनाव लड़े थे। देखो इस बात की मैं प्रशंसा हमेशा करता हूँ कि विजय राजभर जो दोस्तों लड़े थे, ये सब्जी बेचने वाले के बेटे थे, बहुत अमीर आदमी नहीं थे, एक सामान्य परिवार से थे, और सामान्य परिवार से बीजेपी ने इनको विधायक बनाया। सुजीत सिंह
समाजवादी पार्टी की तरफ से सिंपैथी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ मुस्लिम 20-21% है जो सपा का कोर वोटर है, एससी 16 से 18, बसपा लड़ेगी नहीं, सपा बसपा में बंटना तय है। यादव 13% है, सपा के कोर वोटर हैं। राजभर 12% है, बीजेपी का प्रभाव भले है लेकिन यहाँ पर विजय राजभर को टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं राजभरों के बीच एक बेकार मैसेज जा रहा है। चौहान करीब 11% है, तो यहाँ पर समड़ भी हैं, अन्य ओबीसी आबादी भी है। दोस्तों दुग्धी विधानसभा सीट जहां विजय सिंह गौड़ 8 बार विधायक बने, अलग अलग पार्टियों से बने, निर्दलीय बने। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा 2022 में इस सीट को राम दुलार गौड़ ने जीता था। जब राम दुलार गौड़ जीते थे तो इनको जेल हो गई, जेल होने के बाद इनकी सदस्यता चली गई है और यहाँ पर विजय सिंह गौड़ का निधन हो गया है। तो उपचुनाव हो रहा है, 2017 में अपना दल ने जीता था, 2012 में सपा ने जीता था। दुग्धी विधानसभा सीट से बीजेपी से यही दावेदार हैं, श्रवण गौड़ है, मान सिंह गौड़ है, जीत सिंह खरवार है। और यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र सिंह गौड़ का टिकट भारतीय समाजवादी पार्टी से पक्का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इनके पिता का निधन हुआ है। जिनके पिता का निधन हुआ है उनके बेटियों को टिकट मिलता है, आज से नहीं हमेशा से, या पत्नी को टिकट मिलता है। दुग्धी सीट पर एससी और एसटी निर्णायक हैं दोस्तों। आदिवासी की संख्या 35 से 40% है, दलित 25 से 22% है, ओबीसी 20 से 22% है, सवर्ण 10 से 12, ओबीसी में यहाँ पर यादव, कुर्मी, निषाद, लोध, मौर्य वोट अच्छी खासी संख्या में है। तो फरीदपुर सीट है, यहाँ बीजेपी के विधायक थे दोस्तों डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, इनका हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। पिछली बार 92,070 वोट पाए थे, सपा को 89,149 वोट मिला था, शालिनी सिंह को 14,478 वोट मिला था। 2017 में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं श्याम बिहारी लाल भारतीय जनता पार्टी से 2 बार लगातार विधायक बने और यहाँ पर 2012 में डॉक्टर सियाराम सागर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जीते थे। और यहाँ पर विजय पाल सिंह 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी तब जीते थे। फरीदपुर विधानसभा सीट से भाजपा के जो दावेदार बहुत हैं, लेकिन भाजपा के जिन विधायक का निधन हुआ है, ईशान ग्वाल उनके बेटे हैं, उन्हीं के बेटे को टिकट मिलने की संभावना है या उनकी पत्नी को टिकट मिलने की संभावना है। और विजय पाल सिंह पिछली बार लड़े थे, कल्पना सागर, शालिनी सिंह, 3 लोग दावेदार हैं। शालिनी सिंह समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं जो कि पिछली बार बसपा से लड़ी थी, कल्पना सागर है, विजय पाल सिंह हैं। तो तीनों में से एक को टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। फरीदपुर में मुस्लिम 26% आबादी है, सवर्ण 39%, ओबीसी 15%, दलित 17%, पंजाबी 3%। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा जब से 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 8 विधायकों का निधन हुआ, विजय सिंह गौड़, श्याम बिहारी लाल, डॉक्टर शिव प्रसाद यादव और राहुल प्रकाश कोल, मानवेंद्र सिंह, अरविंद गिरी। तो आप लोगों को बताना है कि 3 सीटों में सपा को कितने मिलेंगी, भाजपा को कितने मिलेंगी, लेकिन दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाएंगी इस उपचुनाव को जीतने के लिए। 2027 के मोमेंटम को सेट करने के लिए आप लोगों से अपील है कि कौन कितनी सीट जीतेगा, कमेंट करके बताइए।